लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की हत्या कर दी गई है। जब वो अपने घर के बाहर खड़े हुए थे तब दो वाहनों में अज्ञात बंदूकधारी भरकर उनके घर के सामने आते हैं और अचानक से फायरिंग शुरू कर देते हैं और गोलीबारी इतनी तेज होती है, इतनी धुआंधार होती है कि उनको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। इसके बाद जब आसपास के लोग देखते हैं, जब उनके साथ काम करने वाले उनके लोग हैं, जब वो उन्हें देखते हैं तो फौरन उन्हें ले जाकर अस्पताल ले जाया जाता है। और इतने में कुछ लोग कोशिश कर रहे थे कि उन अज्ञात हमलावरों को पकड़ा जाए, लेकिन वो सारे के सारे अपनी गाड़ियों से फरार हो जाते हैं। इसके बाद जब हमादी को अस्पताल ले जाया जाता है तब डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जांच पड़ताल बिठाई जाती है। क्योंकि मामला हिजबुल्लाह का था तो इजराइल का नाम आना बेहद लाजमी है और इसमें रिपोर्ट्स में पता लगता है, जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो इजराइल का नाम सामने भी आता है और पता लगता है कि हमला किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने करवाया। अब आप एक तरफ देखिए, जो इजराइल हमास की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, भले वो किसी के दबाव में हो, भले वो अमेरिका के दबाव में हो, लेकिन एक सीज फायर को तोड़ा गया, युद्ध विराम लगाया गया और कहा गया कि जो कैदी हैं वो छोड़े जाएंगे। हमास जो इजराइल के कैदी हैं, जो बंधक है, उन्हें छोड़ेगा और वहीं पर जो इजराइल है वो उनका उल्टा करेगा, उनके इतर करेगा और वो जो कैदी उसने हमास के लोगों को बना रखा था उनको वो भी छोड़ेगा। लेकिन जहां बोला जा रहा था कि जो इजराइल है वो हमास के आगे हार गया, क्योंकि कल तक ये खबर भी सामने आई थी कि जो उनके आर्मी चीफ हैं, यानी कि जो डिफेंस के चीफ हैं, वो इस्तीफा देने वाले हैं। उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि सरकार आप मेरा इस्तीफा ले लीजिए, मैं विफल हो गया हूं, मैं हमास के आगे हार गया हूं, मैं अपने लोगों को इंसाफ नहीं दिला पाया, मैं उनके लिए लड़ाई नहीं लड़ पाया। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद ये सारी खबरें आई कि जो इजराइल है उसने घुटने टेक दिए, जो नेतन्याहू हैं उन्होंने हार मान ली। लेकिन अब जिस तरीके से लेबनान में हिजबुल्लाह पर अटैक हुआ, इस पर आप ये देख सकते हैं कि इजराइल अभी भी चुप नहीं बैठा है। उसने भले किसी के दबाव में, अमेरिका के दबाव में अगर साफ तौर पे कहा जाए, अपना जो एक पैर है वो पीछे जरूर बढ़ा लिया, दोस्ती का हाथ भले बढ़ा लिया, लेकिन हिजबुल्लाह की कमर वो अभी भी टाइट कर रहा है। और ऐसे में जब कई सारे कयास लगाए गए, कई सारी जो वर्ल्ड की मीडिया रिपोर्ट्स होती है उनमें कहा गया कि जो इजराइल है वो हार गया, पीएम नेतन्याहू हार गए हैं, उनके जो आर्मी डिफेंस के जो चीफ हैं वो हार गए हैं, तब जो नेतन्याहू हैं वो एक बयान देते हैं और वो कहते हैं कि भले जब अमेरिका ने हमसे कहा कि हम युद्ध विराम लगाएं, हम समझौता करें, हम उस पर माने दुनिया की शांति के लिए, हमने मिडिल ईस्ट की जो पूरी कायनात है, जो मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा है, जो मिडिल ईस्ट में जो पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट को लेकर जो सोचती है, हमने उसको बदल दिया है। और नेतन्याहू ने बिल्कुल तीखे स्वर में, कड़े स्वर में ये बात कही है कि अगर हम पर हमास फिर से हावी होगा या उसने कभी भी कुछ भी ऐसा करने की कोशिश की तो हम उन्हें घर में घुसकर मारेंगे। नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल न कभी किसी से हारा था न हारेगा। आने वाले वक्त में अगर उसे अमेरिका के साथ मदद लेकर भी हिजबुल्लाह या हमास के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़े, ऐसे जो चरमपंथी वहां पर हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़े तो वो ज़रूर लेगा। और अब हमास को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हमास ज़्यादा हवा में ना उड़े, हमने किसी के दबाव में आकर दुनिया की शांति के लिए समझौता किया है, लेकिन अगर आपने दुनिया की बुराई के लिए या इजराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आंख भी इधर उठाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम आपको घर में घुसकर मारेंगे।